तो 15-20 मिनट की एक्सटेंड हो जाएगी वीडियो ऐसी। हाँ चलो, कोई क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है है ना। धातु भेद से पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? सर 3। 3 प्रकार के। गुड। धातु भेद से पुरुष होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक षड धातुआत्मक पुरुष, एक और चतुर्विंशतियात्मक। वेरी गुड, चतुर्विंशतीय पुरुष। बागवट के अकॉर्डिंग, या बागवट ने कितने प्रकार के या कितने धातुज पुरुष माने हैं? 3 सर। 3 प्रकार के ना। कौन कौन से हैं? 1, 13 और 17। 1, 13 और 17। एक क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, चैप्टर शुरू होते ही मैंने कहा था सुश्रुत के अकॉर्डिंग आत्मा अणु होती है, चरक के अकॉर्डिंग आत्मा सर्वज्ञ होती है और विभु होती है। उसके साथ चरक के अकॉर्डिंग आत्मा अणु होती है, उसके साथ लिखो आत्मा अणु के साथ असर्वगत होती है। सुश्रुत बोलते हैं असर्वगत। अणु तो होती है लेकिन असर्वगत होती है। असर्वगत का मतलब हुआ कि सब जगह नहीं होती। सुश्रुत बोलते हैं आत्मा सब जगह व्याप्त नहीं होती, पर छोटी होती है। लेकिन अणु मतलब सूक्ष्म रूप से। चतुर्विंशतियात्मक पुरुष कितने धातुओं से बनता है? कैसे बनता है? कितनी प्रकृतियों से बनता है? कैसे पूछ सकते हैं? सृष्टि उत्पत्ति में चतुर्विंशतीय पुरुष जो है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? सर मन में इंद्रिय, अर्थ और प्रकृति था। गुड बच्चे, ऐसे ही है ना। अष्ट प्रकृति और 16 विकारों से कैसे बनती है? 24 धातुआत्मक पुरुष कैसे बनेगा? अष्ट प्रकृति और 16 विकार। 16 विकारों से और अष्ट प्रकृति से। सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, अष्ट प्रकृति को क्या बोला जाता है? भूत प्रकृति। अष्ट प्रकृति को क्या बोला जाता है? भूत प्रकृति। बड़े सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है। मूल प्रकृति कौन क्या होती है? अव्यक्त। अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब समझते हैं आप? अव्यक्त का मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सृष्टि उत्पत्ति बताई उन्होंने। अव्यक्त मतलब जैसे आकाश है। अब आकाश को अगर आप नोटिस करें ना, वो कुछ भी नहीं है। जो आप ऊपर देख रहे हैं ऊपर कुछ नहीं है, हमारे सिर के ऊपर कुछ भी नहीं है, खाली स्थान है, बिल्कुल एंड तक खाली है। जितना दूर चले जाएंगे उतना दूर खाली है, वो है अव्यक्त। उसके बाद ऐसे करके उन्होंने बोला कि महान, अहंकार। अहंकार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। सुश्रुत के अकॉर्डिंग अहंकार 3 प्रकार का होता है। संयोग पुरुष किस पुरुष को कहा जाता है? संयोग पुरुष किस पुरुष को कहा जाता है? कोशिश करना हो तो अपने कैमरे करना हो ना। संयोग पुरुष किस पुरुष को कहा जाता है? कंफर्टेबल हो सर चतुर्वंशती पुरुष को। क्या हमने निमोनिक बनाया था? राशि का औषधि, राशि को औषध योग दिया। सुश्रुत ने चिकित्सीय पुरुष किसे माना है? लिखवाया मैंने, लिखो। सुश्रुत ने षड धातुज पुरुष को ही चिकित्सीय पुरुष माना है और इसी को ही कर्म पुरुष भी कहा है। सुश्रुत लिखवाया ना। सुश्रुत ने षड धातुआत्मज पुरुष को ही, षड धातुज बोलते हैं या धातुआत्मज भी बोलते हैं, षड धातुआत्मक पुरुष को ही कर्म पुरुष और चिकित्सीय पुरुष माना है। धातु भेद से पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए कि षड धातुज पुरुष में, षड धातुज पुरुष कैसे बनता है, तब आप डिकोड कर पाएंगे ना। 5 महाभूत और आत्मा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को भी थोड़ा सा ध्यान देना ना, रेफरेंस वैसे तो आगे भी आएगा भी ये। ठीक है, इस अध्याय में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? कितने प्रश्नों का उल्लेख है? 23 का। सुश्रुत के चरक के
शारीर स्थान पहले अध्याय में किस दर्शन का प्रभाव है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। पहले अध्याय में सांख्य दर्शन का और बाकी सभी में वेदांत का। चरक सिद्धि में भी वेदांत का। चरक विमान 8 में न्याय दर्शन का। ये क्वेश्चन आ चुके हैं ना, विमान 8 में न्याय दर्शन का। और हृदय स्थान किस स्थान को या किस चैप्टर को या किस पाठ को कहा जाता है, ऐसे भी पूछा जाता है। ठीक है, आगे आएंगे हम आज के टॉपिक में। 1 मिनट पहले सभी बच्चे विमान स्थान 8वें अध्याय में कुछ मैंने पॉइंट लिखवाए थे, जहां पर लिखवाए थे आतुर परीक्षा 10 होती है ना, इस तरीके से लिखवाया था। प्रतिज्ञा हानि न्याय के अकॉर्डिंग 4 होती है, निग्रह 15 होते हैं, न्याय 22 होते हैं। उसके आगे तो छूटा हुआ है थोड़ा सा, इसको पहले कवर कर लो, जरा लिख लो वहां पर ना, विमान स्थान में लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे यहां से। सार परीक्षा 8 प्रकार की। आतुर परीक्षा के बाद लिखवा रहा हूं, आतुर परीक्षा के बाद सार परीक्षा। सार परीक्षा होती है 8 प्रकार की। सत्व परीक्षा, सत्व परीक्षा जो होती है वो होती है 3 प्रकार। बल भेद से सत्व परीक्षा 3 प्रकार की होती है, बल भेद से। कर्म शक्ति भेद 3, कर्म शक्ति भेद। ये कर्म शक्ति भेद कुछ अजीब सा लग रहा है, ये होगा कहीं, मुझे लग रहा है ऐसा तो नहीं। सत्व प्रकार जो है वो 3 कर्म शक्ति भेद से हो, इसको देख लेना एक बार ना, कर्म शक्ति भेद क्या आगे है कहीं पर टाइप या। नेक्स्ट लिखो आस्थापन स्कंद। आस्थापन स्कंद कितने होते हैं? 6। और अनुवासन कितने होते हैं? अनुवासन स्कंद होते हैं 2। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शिरोविरेचन द्रव्य आश्रय, शिरोविरेचन द्रव्य आश्रय, ये होते हैं 7। कौन कौन से थे? मूल पत्र, मूल पत्र, फल, पुष्प, त्वक, निर्यास, निमोनिक लिखवाया था इसका, निर्यास स्कंद। बच्चे इसका लिखवाया था मैंने 4थे अध्याय में वैसे आपको, लेकिन निमोनिक तो क्या थी, एक सीक्वेंस ही बताई थी। मूलम पत्रम फलम पुष्पम, एक्चुअली श्लोक है ये। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीर सार एवं निर्यासो धातु सैव कदम दशम स्मृतम, इस तरीके से थी। तो उसमें से मैंने आपको बताया था क्षीर, सार और धातु, ये नहीं है, 1-2 और भी लिखवाए हैं मैंने, है ना। वहां पर सार, क्षीर, धातु, कंद और ये 2-4 चीजें नहीं है इसमें ना। परीक्ष्य विषय, जो हमने परीक्ष्य विषय पढ़े हैं, ये क्या काम आते हैं? वैद्य की ज्ञान की वृद्धि के लिए, वैद्य की ज्ञान की वृद्धि के लिए, वैद्य की ज्ञान की वृद्धि के लिए काम आते हैं परीक्ष्य विषय। इसके बाद हमने वो पढ़ा है कारण, करण, कार्य योनि, कार्यफल, अनुबंध, देश, काल, प्रवृत्ति, उपाय। वो मुझे लगता है वहां पर सॉल्व हो चुका है, बार बार इसको है ना जरूरत नहीं है। इतना ही आपने ना ये बेसिक विमान स्थान से पहले ये पेज जोड़ने और इतना पहले रीड करके आगे निकलना है, ठीक है। या फिर मेरे हिसाब से यहीं पर आप ये भी लिख लो, कोई लूप होल छोड़ना नहीं चाहिए ना, जिससे हम बचते हैं वो ही एग्जाम में होता है। तो लिखो कारण, ये भी लिख लो, यहीं से पढ़ते जाना। कारण बोलते हैं भिषक को, कर्ण बोलते हैं औषध को, विमान स्थान है बच्चों, वहां संस्कार बोलते हैं ना। अलग अलग जगह पर क्या क्या बोलते हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें। रिपीट कर दो स्टार्टिंग से। कारण बोलते हैं भिषक को, यहीं से कि इससे पीछे से? नहीं सर, यही विमान वाला जो बता रहे। हाँ, कारण बोलते हैं भिषक को, कर्ण बोलते हैं औषध को, कार्य योनि। इसके बाद ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए आपको, कारण, करण, कार्य योनि, है ना। आगे पीछे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। भिषद, औषध और धातु वैषम्य, धातु वैषम्य,
कार्य योनि के बाद आता है कार्य। स्टूडेंट है कोई? धातु वैषम्य, सभी नोट डाउन कर रहे हैं? यस सर। कार्य योनि है धातु वैषम्य, कार्य है धातु साम्य। नेक्स्ट कार्यफल, कार्यफल है सुख की प्राप्ति। इस चैप्टर से बच्चों वापिस से रिपीट करता हूं, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन डालने हैं मैंने विमान स्थान से। आप क्या कर रहे हैं, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है उसी को नहीं पढ़ते हैं। टेस्ट में मैंने देखा ये हमने छोड़ा था, आपने कौन सा छोड़ा था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसको थोड़ी छोड़ना है। जो सबसे छोटा चैप्टर है उसको करके आए आप, तो उससे क्वेश्चन तो कम आएंगे ना, जिसकी इंपॉर्टेंस कम है, इससे सबसे क्वेश्चन आएंगे आपको 5 से 6। कार्यफल है सुख की प्राप्ति। अनुबंध, अनुबंध है आयु। देश, देश 2 प्रकार के बताए थे, एक था भूमि, दूसरा था आतुर। नेक्स्ट अगला लिखो काल, काल भी 2 प्रकार के थे, एक था संवत्सर, संवत्सर बोलते हैं, सॉरी संवत्सर तो नहीं है, र है, संवत्सर बोलते हैं 1 साल, और दूसरा था आतुर अवस्था, आतुर अवस्था। प्रवृत्ति, इसके बाद काल के बाद आएगा प्रवृत्ति। प्रवृत्ति है प्रतिकर्म स आरंभ, प्रतिकर्म स आरंभ, किसी काम को शुरू करने का, जो जिस कारण से शुरू करते हैं उसको प्रवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति के बाद है उपाय, उपाय में आते हैं कारण, करण और कार्ययोनि, इन द्वारा जो योजना की जाती है ना, इसको बोलते हैं भिषग आदि, भिषग आदि कार्य सौष्ठव, ऐसे करके श्लोक में आता है, स औषठव, है ना। फिर रिपीट कर दो। इसी को जी सर, उपाय, उपाय को ही, ठीक है। उपाय में लिखो भिषग आदि कार्य सौष्ठव, मेरी स्क्रीन पे देखना, भिषग आदि कार्य, स डबल ओ की मात्रा ओ है बच्चे, स्क्रीन ही शेयर हुई है। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं है, सॉरी यार, सॉरी। अब होगा। कार्य सौष्ठव है भिषग आदि, सॉरी उपाय है भिषग आदि कार्य सौष्ठव, है ना। भिषग आदि का मतलब, अच्छा इतनी देर से मैं ऐसे लिखे जा रहा हूँ, भिषग आदि कार्य सौष्ठव का मतलब है कि डॉक्टर जो मिलके कार्य करते हैं, डॉक्टर क्या है, कारण है, कारण, करण और कार्य, ये जो मिलके चिकित्सा करते हैं उसको बोलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि उपाय में क्या नहीं आता है, कार्य, कार्यफल और अनुबंध, ये नहीं आते हैं, इनको छोड़ के, तो इनको छोड़ के 3 बचते हैं, कारण, करण और कार्य। ऐसे AR का क्वेश्चन बना सकते हो। ये मैंने सारा लिखा है, तो इसका मतलब कि देख ही नहीं पाए ना, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, धातु भेद से पुरुष हमने देखे थे कल, और नेक्स्ट श्लोक पे आएंगे आज हम, है ना। ठीक है, श्लोक नंबर, नहीं 1 मिनट, 1 मिनट, 2 लाइनें बचती हैं, उसको भी लिखो, 2 लाइनें जो बचती हैं छूटती हैं उसको भी लिखो, 2 लाइनें बचती हैं जो उसके भिषकाधिकार सौष्ठव के बाद लिखो, दशविध परीक्षा, दशविध परीक्षा। स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी सर। ठीक है, दशविध परीक्षा, रोगी के आयु प्रमाण बल को जानने के लिए,
रोगी के आयु प्रमाण बल को जानने के लिए, रोगी के आयु प्रमाण बल को जानने के लिए दशविध परीक्षा की जाती है। आयु प्रमाण बल, आयु प्रमाण और बल, यह है दोष के प्रमाण के लिए, दोष के प्रमाण के लिए। लास्ट है सार परीक्षा, लास्ट है सार परीक्षा, बल के ज्ञान के लिए, बल के ज्ञान के लिए। अब देखो सार जो है ना, इसमें से 2 क्वेश्चन डालूंगा मैं, सार से आते ही हैं, सार से 2 क्वेश्चन आने ही है ना। और सार का एग्जाम्पल भी है एक, जैसे चींटी अपने से कई गुना भार को उठा लेती है, उसी प्रकार सार पुरुषों का एग्जाम्पल है ना, उसी वही एग्जाम्पल ही सार पुरुष के अंदर आता है। ठीक है, आज के टॉपिक पे आते हैं। धातु भेद से पुरुष के बाद आप श्लोक नंबर आएंगे, श्लोक नंबर 18। श्लोक नंबर 18 पे आओ। श्लोक नंबर 18 में मन के लक्षण दिए हैं। मन के लक्षण है ज्ञान लक्षण मनसो ज्ञानस्य भाव अभाव भाव एवं, ज्ञान का होना या ना होना। मन के गुण क्वेश्चन मार्क, अणुत्वम एकत्वम द्वगुणों मनसो स्मृत है, मन के होते हैं 2 गुण। नेक्स्ट लिखो, अंडरलाइन करो श्लोक नंबर 20, मन के विषय, चिंता विचार्य ऊह ध्येय संकल्प में च, ये क्या है, मन के विषय हैं। कितने होते हैं मन के विषय? 5। मन के विषय होते हैं 5। धातुआत्मक पुरुष का भी लिखो, थोड़ा सा लिखने को रहा है। जो पीछे हमने षड धातुआत्मक पुरुष माने ना, उसमें लिख लो, जहां पर चरक के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, चरक के अकॉर्डिंग दिए हैं, वहां लिख लो चरक के अकॉर्डिंग 24 धातुआत्मक पुरुष होते हैं ना। जहां बागवट ने भी दिए हैं 13 वगैरह दिए लिखे हैं ना, उसी के साथ थोड़े से और आचार्य के अकॉर्डिंग भी लिख लो। सुश्रुत ने 25 धातुआत्मक पुरुष माना है ना, षड धातुआत्मक भी माना है, 25 भी माना है। अब सुश्रुत ने 25 कैसे दिए हैं? सुश्रुत प्लस इसमें लिखो धातु पुरुष, इनको धातु पुरुष बोलते हैं, है ना। 25 भी माना है, प्लस सुश्रुत ने माना है, प्लस सांख्य, दोनों के अकॉर्डिंग लिख लो। सुश्रुत और सांख्य के अकॉर्डिंग 25 होते हैं। तो इसने चरक के 24 प्लस उसमें आत्मा को ऐड किया है। आत्मा को आप ब्रैकेट में पुरुष भी लिख लेना, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो टोटल हो जाते हैं 25 धातुआत्मक पुरुष। इसी पुरुष को न प्रकृति न विकृति भी बोला जाता है। न प्रकृति न विकृति, देखना आप फाइनल में आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। न प्रकृति न विकृति किसे कहा जाता है ना, धातुआत्मक पुरुष किसे कहा जाता है। एक आधा क्वेश्चन, क्योंकि बड़ा ऑथेंटिक नहीं लगता है ना लोगों को, इसलिए कम डालते हैं यहाँ से, पर एक आधा क्वेश्चन तो आएगा ना। नेक्स्ट है महाभारत। महाभारत के अकॉर्डिंग और योग दर्शन के अकॉर्डिंग, महाभारत और योग दर्शन के अकॉर्डिंग 26 धातुआत्मक पुरुष माना है। कैसे? इन्होंने सुश्रुत के 25 फॉलो किए हैं, प्लस ईश्वर को ऐड किया, प्लस ईश्वर को ऐड किया। सभी स्क्रीन में भी देखेंगे साथ में। महाभारत और योग दर्शन के अकॉर्डिंग 26 धातुआत्मक पुरुष होते हैं, 25 सुश्रुत के फॉलो किए हैं, प्लस ईश्वर को ऐड किए। श्लोक नंबर 19 नहीं, श्लोक नंबर 20 हो गया। अब श्लोक नंबर 21, आपकी बुक में भी 21 श्लोक नंबर ही है, ये क्या डिफर करता है थोड़ा? 21 ही है सर। 21 ही, विद्योतनी में 21 ही है ना। ठीक है। मन के कर्म होते हैं इंद्रिया विग्रह, स्वस्य निग्रह, उहो विचारस्य। इसमें आपने
उहो विचार को अंडरलाइन करना है डार्क और कॉमन लिखना है। उहो विचार कॉमन है, ये कर्म भी हैं और विषय भी हैं, कर्म और विषय दोनों हैं। श्लोक नंबर 22-23 इंद्रियेण इंद्रियार्थो ही समनस्केन गृह्यते। इंद्रियां जब तक मन के साथ संयोग नहीं होता तब तक किसी को ग्रहण नहीं करती। जायते विषय तत्र या बुद्धि निश्चात्मिका, और जब ग्रहण होता है विषयों का तो उससे जो बुद्धि उत्पन्न होती है, निश्चयात्मक बुद्धि जो उत्पन्न होती है, उसे ही हम ज्ञान का विषय मानते हैं या उसी को बुद्धि बोला जाता है ना। रेफरेंस की लाइन है सिंपल सी कि जो जिन विषयों का हमें ज्ञान होता है उसी से ही जो बुद्धि उत्पन्न होती है उसको, या निश्चयात्मक बुद्धि उत्पन्न होती है उसे बुद्धि कहते हैं या विषय या ज्ञान कहते हैं। श्लोक नंबर 24, श्लोक नंबर 24 के नीचे विमर्श में दिया होगा कहीं पर, या नहीं दिया है तो आपने लिखना है। ये बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सांख्य शास्त्र के में इंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से मानी है। आपने पीछे पढ़ा है, मैंने आपको बताया था अहंकार से एक साइड से कॉलम हमने लिया था और उसमें हमने देखा था कि वैकारिक, तेजस और भूतादि। तो वैकारिक और तेजस से 11 इंद्रियां बनती थी। तो ये सिंपल क्वेश्चन आता है कि सांख्य अनुसार इंद्रियों की उत्पत्ति कहां से मानी है, या इंद्रियां क्या मानी है, अहंकारिक मानी है ना। क्वेश्चन की राइम ऐसे बना के पूछते हैं, वो आईडी नहीं लगता क्या है। इंद्रियां अहंकारिक मानी है। वहीं पर अगर आयुर्वेद में देखें तो इंद्रियां भौतिक मानी है, भूतों से, पंच महाभूतों से उत्पन्न मानी है। अगर आप चरक के चार्ट को ले आए जहां मैंने चरक में लिखवाया है तो पंच महाभूत है और फिर इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन अगर सुश्रुत के चार्ट में, तो मेरे को समझ पा रहे हैं आप? हाँ जी सर। हाँ यस सर। आपको मैं ऑथेंटिक चीज बता रहा हूँ। अरे जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा कि इंद्रियों को अहंकारिक किस आचार्य ने माना है, ये आपको बता ही देंगे इंद्रियां अहंकारिक मानी किस आचार्य ने माना है ना। सिंपल इन्होंने बोला है कि 5 महाभूतों से 11 इंद्रियां बनती हैं। तो ये चरक का कंसेप्ट है। और अगर आप सुश्रुत के चार्ट को देखें तो उन्होंने अहंकार ही 3 माने हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड किए और उसके बाद बोला है कि वैकारिक और तेजस से 11 इंद्रिय बनती। तो इनके अकॉर्डिंग इंद्रियां अहंकारिक होती हैं, ये अहंकार से उत्पन्न होती हैं। श्लोक नंबर नेक्स्ट, श्लोक नंबर 25 हस्त पाद बुध उपस्थ वाग इंद्रिया स्थापी कर्म इंद्रियाणी पंचायत, है ना। 5 प्रकार की कर्म इंद्रिय होती हैं। एक बार यहां से पपरोला में क्वेश्चन आया था हमारे टाइम में कि जैसे इनका कर्म पूछ लेते हैं। पायु उपस्थ विसर्ग, पायु उपस्थ का काम है विसर्ग। हस्त का ग्रहण धारण, जीवा का वाग इंद्रिय, वाक च सत्या ज्योति, अगर सच बोलें तो ज्योति की तरह है। तमो अनृता, तो एक क्वेश्चन आया था मिथ्या वाक, अनृत होता है तो झूठ बोलना है ना, या मिथ्या बोलना। तो मिथ्या वाक का कारण क्या होता है? मिथ्या वाक का कारण क्या माना है? तम माना है ना। सत्व रजतम तीनों दे देंगे आपको। तम, ज्योतिष, तमो अनृता, मिथ्या वचन का कारण होता है तम। इनके जो कर्म है, पायु उपस्थ का विसर्ग है, हस्त का ग्रहण धारण है, जिह्वा का वाक इंद्रिय है, ऊपर भी अंडरलाइन करो, पाद का गमन है। इनको हल्के में मत लेना है ना। ये सिंपल क्वेश्चन बना के पूछते हैं यहाँ से। आपको समझ नहीं आएगा कि ये पायु और उपस्थ दोनों का काम क्या है, दोनों का विसर्ग करना है, इसलिए ध्यान देना है ना। नेक्स्ट सुश्रुत के अकॉर्डिंग लिखो। सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है कई बार। वाक का कर्म है वचन, वाक का वचन, पानी का आदान, पानी होते हैं बच्चों हाथ, पानी का आदान, पाद का विहरण, पाद का विहरण, पायु का विसर्ग, पायु का विसर्ग। और यहां से क्वेश्चन आता है, इसको यहां लिख लो चरक के अकॉर्डिंग, तीसरा क्वेश्चन मार्क लगा लिखना। उपस्थ, समझ लेना खुद है ना, उपस्थ का है आनंद, ये क्वेश्चन मार्क करके। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 27, ठीक है, सभी ने लिखा।
श्लोक नंबर 27 एक लाइन आती है, महाभूतानि खम वायु अग्नि क्षितिज तथा। ये 5 महाभूत होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके गुण होते हैं। श्लोक नंबर 28 तेषाम एक गुणम पूर्व गुण वृद्धि परे परे। आपने देखा होगा, आपने कभी हिंदी में पढ़ा होगा कि जैसे आकाश का, हाँ बच्चे कोई क्वेश्चन है? सर जो उपस्थानंद वाला बताया था सर, वो चरक ने बताया था सर। सुश्रुत के अकॉर्डिंग है ये। सुश्रुत का ही। हाँ ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग है 5। वाक पानी पाद पाई उपस्थ जो लिखा है ना अलग अलग, ये सुश्रुत के हैं ना। पाई उपस्थ का विसर्ग चरक ने इकट्ठा होता है। एक श्लोक नंबर 28 पे आएंगे। श्लोक नंबर 28 में तेषाम एक गुणम पूर्व गुणो वृद्धि परे परे, ऐसे लाइन आती है ना। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि एक महाभूत का गुण होता है शब्द। पहले का जैसे आकाश का होता है शब्द, फिर वायु का होता है शब्द स्पर्श, ऐसे गुणों की वृद्धि होती जाती है। तो ये वही बोल रहे हैं तेषाम एक गुणम पूर्व। पहले आकाश में सिर्फ एक गुण ही होता है, अगले में स्पर्श तो होता ही है प्लस शब्द भी होता है, तीसरे में तीनों होते हैं, रूप तो होता ही है पर शब्द स्पर्श भी होता है, आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसको सुश्रुत ने एक टर्म दी है उत्तरोत्तर वृद्धि को, इसको बोलते हैं अन्यो अन्यो प्रवेश। आपने पढ़ा होगा शायद, सुश्रुत करिए ना आपने, अन्य अन्यो प्रवेश है ना। इससे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आइडिया होना चाहिए अन्य अन्यो प्रवेश क्या है। एक गुण का दूसरों के महाभूतों के गुणों में जुड़ जाना, ये बढ़ते क्रम में जुड़ना ही अन्य अन्य प्रवेश है। और इसी को ही वेदांत ने कहा है पंच पंचीकरण। वेदांत ने बोला है पंच पंचीकरण, है ना। पांचों के पांचों गुण जो है लास्ट में आकर के मिल जाते हैं, ये बोला है वेदांत ने। वेदांत ने इसी को बोला है पंच पंचीकरण। सुश्रुत ने अन्योन्य प्रवेश बोला है। अन्योन्य प्रवेश में लिख लो, एक महाभूत से दूसरे महाभूत का समावेश होना। लिख लो चाहे मीनिंग, एक महाभूत से दूसरे महाभूत का समावेश होना। नेक्स्ट श्लोक पे आएंगे, श्लोक नंबर, सर ये पंच पंचीकरण वाला रिपीट कर दो। वेदांत ने अन्य अन्य प्रवेश को ही पंच पंचीकरण कहा है। वेदांत ने इसी को ही अन्य अन्य प्रवेश को ही पंच पंचीकरण कहा है। चरक कोई टर्म नहीं दे पाए हैं इस चीज के लिए कि एक शब्द का एक गुण का दूसरे महाभूतों में जो बढ़ते हुए क्रम में होते, चरक कोई टर्म नहीं दे पाए हैं। वेदांत ने इसी को पंच पंचीकरण का है और सुश्रुत ने इसी को ही अन्य अन्य प्रवेश का है। श्लोक नंबर 29 एंड 30 खर द्रव चल उष्ण भू जल अनिल तेजसाम आकाशस्य अप्रतिघातो। आईएमपी मार्क करो। जैसे बोलते हैं खर द्रव चल उष्ण, ये किसका गुण है? भू का खर है ना, भू जल का, द्रव चल का है, अनिल का, और उष्ण है तेज का। आकाश का गुण है अप्रतिघात। वैसे लक्षणम सर्व एतात स्पर्श इंद्रिय गोचर है, स्पर्श इंद्रिय विज्ञेय स्पर्शो ही सविप्रिय। बोलते हैं जैसे सभी का लक्षणम सर्व एतात स्पर्श इंद्रिय गोचर है, चाहे खर हो, चाहे द्रव हो, चाहे उष्ण हो, चाहे जल हो, इन सब का जो लक्षण है उस किससे पता लगता है? किस इंद्रिय से पता लगता है? स्पर्शन इंद्रिय से। और किसी चीज का ना होना मतलब उसका उल्टा होना, कुछ होना या बिल्कुल ना होना, खाली होने का पता भी स्पर्श इंद्रिय से लगता है। मतलब अभाव का ज्ञान भी स्पर्श इंद्रिय ही करवाती है। श्लोक नंबर 31 अर्थ शब्दादयो गया गोचरा विषय गुणा। ये बोलते हैं अर्थ, देखो किसके अर्थ होते हैं? अर्थ होते क्या है? अर्थ होते हैं जो विषय प्राप्त होते हैं, इंद्रियों के जो अर्थ होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये क्या है? शब्दादि। अर्थ के होते हैं शब्दादि, गया गोचरा विषय गुणा। इसको कुछ नहीं करना आपने, इसको आपको सबको पता होता है। जो इंद्रिय द्वारा विषय ग्रहित होते हैं उनको अर्थ बोलते हैं। पर इसमें कोटेशन लिखी जाती है और लास्ट में गुण को फिलिंग द ब्लैंक करके रखा जाता है, इसमें क्या भरा जाएगा, है ना। तो आपने डिट्टो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे याद रखना है, या पहला फिलिंग द ब्लैंक करेंगे या लास्ट फिलिंग द ब्लैंक करेंगे। अर्थ शब्दादयो गया गोचरा विषय गुणा, या डैश शब्दादयो विषय गोचरा गुणा कर देंगे, अर्थ शब्दादयो विषय गोचरा विषय डैश कर देंगे। इस तरीके से
या तो अर्थ को फिलिंग द ब्लैंक्स में रखेंगे या गुण को फिलिंग द ब्लैंक्स में रखेंगे। इस तरीके से एक बार यहाँ से क्वेश्चन उठाया था, है ना। पर कोई बात नहीं, आपने बस इस मीनिंग आपको समझ आ जाएगा, लेकिन आपने थोड़ा सा इसको, इस सेंटेंस को इसी तरीके से देखना है। श्लोक नंबर नेक्स्ट आओ, 35। श्लोक नंबर 35। राशि पुरुष चतुर्विंशति पुरुष, यही जो चतुर्विंशति पुरुष है उसको राशि पुरुष कहा जाता है। बुद्धि इंद्रिय मन अर्थ विद्या योग धर्म परम, यहां पर योग धर्म को आपने डार्क अंडरलाइन करना है। योग धर्म का एक अपना मीनिंग है, जो कि आप विमर्श में देखेंगे, आपको सीधा लिखा होगा यहाँ पर, कहाँ लिखा है, योग धर्म परम, है ना। इसमें योग धर्म परम का मतलब है अव्यक्त बुद्धि और अहंकार, या अव्यक्त महान अहंकार, इन तीनों को प्लस 5 महाभूतों को योग धर कहा जाता है। मतलब ये टोटल क्या बने, अष्ट प्रकृति। अष्ट प्रकृति को ही योग धर कहा गया है। बुद्धि इंद्रिय मन अर्थ, ये क्या है, 16 विषय। अष्ट प्रकृति 16 विकार, विषय बोलो या विकार बोलो, 16 विकारों को मिलाकर के चतुर्विंशति पुरुष बोलते हैं। उसी को राशि पुरुष कहा जाता है। ये यहाँ पर कहा गया है कि उसी को राशि पुरुष कहा जाता है। तो ये बुद्धि इंद्रिय मनोअर्थ और विद्याधर योग धर्म परम जो है चतुर्विंशति पुरुष को कहा गया। यहाँ पर लिख लो औषधि पुरुष, औषधि पुरुष प्लस योगधर पुरुष, इन सबको क्या कहा जाता है, राशि पुरुष, है ना। राशि को औषधि योग दिया, निमोनिक लिख लो, राशि को औषधि योग दिया। श्लोक नंबर नेक्स्ट। सर औषधि पुरुष और योग कौन सा था दूसरा? बच्चे औषध पुरुष, योग पुरुष और राशि पुरुष, है ना। योग धर्म परम जो है ना, ये हम पीछे पढ़ के आए ना, उसमें हमने देखा था पिछले लेक्चर में ना, कि किस किस को क्या क्या कहा जाता है। तो 24 धातुआत्मक पुरुष में एक निमोनिक लगाया था, राशि को औषधि योग दिया। इसी कोई राशि पुरुष भी, इसी कोई चतुर्विंशति पुरुष भी, इसी कोई औषध पुरुष भी, इसी कोई योग पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है यूश? यस सर। नेक्स्ट चलें? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आना है पुरुष को मोक्ष का कारण, ऐसे लिखा है ना, रज तमोभ्याम युक्तम संयोग अयम अंतवान ताभ्याम, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। बोलते हैं कि मोक्ष क्यों नहीं होता पुरुष का, क्योंकि वो रज और तम से संयुक्त होता रहता है, इसलिए 24 धातुआत्मक पुरुष की उत्पत्ति होती रहती है। ये इसका कारण पूछेंगे कि क्या कारण होता है रज तम। चतुर्विंशति पुरुष या राशि पुरुष का कारण क्या है, या पुरुष का कारण क्या है, रज और तम। श्लोक नंबर 37। अत्र करम फलम चत्र ज्ञानम चत्र प्रतिष्ठते आहत अत्र मोह सुख दुख जीवितम मरणम सोता। ये बोलते हैं कि जो भी हमारा काम होगा उसका फल जो है ना वो जरूर मिलेगा, जिसमें कि मतलब कोई भी फल, पिछले जन्म का कर्म होगा उसका भी फल मिलेगा। इसमें ही ज्ञान का प्रतिष्ठा होती है, मोह होता है, सुख दुख होता है, उसी का ही जीवन और मरण होता है ना। जिनमें ये चीजें पाई जाती है ना, ज्ञान मोह सुख दुख, उन्हीं का ही जीवन होता है, उन्हीं का ही होता है मरण हो जाता है। जो हम है बच्चों वो यही है, चतुर्विंशति राशि पुरुष है। हमें किसी में सत्व नहीं है, सब में रजतम है। नेक्स्ट आओ, यहां पर लिख लो, सूत्र में हमने पीछे भी पढ़ा है त्रिदंड। त्रिदंड क्या होते हैं, सत्वात्मा शरीर। अभी आप पढ़ेंगे इसको भी, सत्वात्मा शरीर को भी त्रिदंड कहा जाता है। इसको भी सूत्र ने चिकित्सा का अधिकारी कहा है, सूत्र में इसी को भी चिकित्सा का अधिकार या अधिकारी कहा है। श्लोक नंबर 45। श्लोक नंबर 45।
आत्मा के कारण और प्रमाण कुछ नहीं है ना, अंडरलाइन करना है। कारणम पुरुषम सर्वम प्रमाण उपलब्धते, सिंपल कारण है बच्चों, सभी का, प्रमाणों का या ये भ्यम प्रमेय, प्रमेयों का, सबका, प्रमाण होते हैं 4, प्रमेय होते हैं जानने योग्य विषय, इन सब का कारण जो कहा है वो पुरुष को होगा है, और पुरुष का मतलब होती है आत्मा। इन सब का कारण जो है ना वो आत्मा ही है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब कि चरक ने उत्पत्ति का कारण पुरुष या आत्मा बोला है, सब चीजों का कारण जो है ना आत्मा माना है। और सुश्रुत ने तो अव्यक्त माना है, सुश्रुत ने अव्यक्त माना है, और चरक ने उत्पत्ति कारण, जो सृष्टि उत्पत्ति कारण ही मान लो एक प्रकार का, इसको यहां पर लिख भी लो आप, सृष्टि उत्पत्ति कारण, है ना, पीछे से पढ़ते आ रहे हैं हम वैसे। सृष्टि उत्पत्ति कारण जो है चरक के अकॉर्डिंग क्या है, पुरुष, चरक के अकॉर्डिंग है पुरुष या आत्मा, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग है अव्यक्त या अव्यक्त आत्मा। इस तरीके से लिख लो, आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे, दोनों आत्मा ही बोल लेंगे। और अब अव्यक्त आत्मा है ना, आत्मा को ऐसे रखना डॉटेड में ही, वो आत्मा कहीं बोलना नहीं है, पर होता मतलब यही है। सुश्रुत बोलते हैं इसका ज्ञान किसी को नहीं होता, लेकिन चरक बोलते हैं कि आत्मा पुरुष को होती है, ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट है निरात्मवादी बौद्ध मत। निरात्मवादी, सुश्रुत ने क्या बोला है? सुश्रुत बच्चे अव्यक्त, अव्यक्त, सृष्टि की उत्पत्ति होती है अव्यक्त से। वैसे चरक ने भी अव्यक्त से उत्पत्ति मानी है, लेकिन वो उसको अव्यक्त को पुरुष मानते हैं, आत्मा मानते हैं, लेकिन सुश्रुत उसको आत्मा नहीं बोलते, उसको अव्यक्त आत्मा करके बोलते हैं। अव्यक्त आत्मा मतलब कि अव्यक्त को मानते हैं ऐसे। मतलब बच्चे इसमें पता है क्या है, मैं आपको बताऊं, इसमें कोई सटीक ऑथेंटिकेटेड ऐसा एक पक्ष नहीं है क्या, जो मैंने बोल दिया वही है। जब मैं इसको 4 बार पढ़ूंगा तो मैं खुद ही कंफ्यूज होऊंगा, यार मैं कल तो ये सोच रहा था, इस तरीके से, है ना। आपने भी इसको ऐसे ही पढ़ते जाना है बस, है ना। कोई क्वेश्चन निकालना, हमें कौन से धार्मिक ग्रंथ पे रिसर्च करनी है, हमें क्वेश्चन निकालना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आप निकालना है बस। नेक्स्ट है 46। 46 में निरात्मवादी बौद्ध मत दिया है, ये रेफरेंस में आता है। निरात्मवादी बौद्ध मत, श्लोक से क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं। इन्होंने क्षणिक परंपरा के बारे में बोला है, क्षण भंगुरवाद को बोला है। इसका मतलब होता है क्षण, इसको लिख लो क्षण त्रय। क्षण त्रय का मतलब है क्षण में उत्पत्ति, मैं समझाता हूं इसका मतलब, क्षण में उत्पत्ति, स्थिति और क्षण में नष्ट, ऐसे लिख लो। क्षण में उत्पत्ति, स्थिति और क्षण में नष्ट, इसको बोलते हैं क्षण भंगुरवाद, कि हर क्षण में हमारा नई उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, नाश हो जाता है। हमारे सेल बनते हैं ना, जो पुराने सेल होते हैं वो डेड हो जाते हैं, नए जनरेट होते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि नए बनना बंद हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं और क्षीण होना, और थोड़े टाइम में बुढ़ापा आता है, सब क्षीण होना शुरू हो जाते हैं। इसको बोलते हैं क्षण भंगुर। हर सेकंड में हमारा शरीर बन रहा है, स्थिर हो रहा है और क्षीण हो रहा है ना, इस तरीके से। निरात्मवादी बौद्ध मत ने ऐसा बोला। श्लोक नंबर 49, श्लोक नंबर 49, कर्णा अन्यता दृष्टा कर्तु कर्ता स एव तु। कर्णा अन्यता, कर्ण के होते हैं उपकरण, है ना, कर्ण यही होते हैं ना, औषधियां वगैरह, ये अन्यता बदली जा सकती हैं। दृष्टा कर्तृ कर्ता स एव च, लेकिन जो करने वाला है वो कर्ता एक ही होगा। कर्ता ही कर्ण युक्त है, कर्ता ही कर्ण है, मतलब कर्ता जो है, उपकरण बदले जा सकते हैं लेकिन कर्ता नहीं बदला जा सकता, कर्ता ही सब कुछ है। कारण सर्वकर्मणा का मतलब कर्ता ही कारण का, क्या इसको कैसे बताया जा सकता है, बोलते हैं कि कर्ता ही विविध साधनों से संपन्न होकर सब तरह के कर्मों का कारण होता है। थोड़ा सा हिंदी में रेफर कर लेना इसको, कि बोलते हैं कर्ण जो होते हैं ना, उपकरण, वो तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कर्ता वही रहता है। इसका रेफरेंस देने की कोशिश करी है, मैं आपको इसका एग्जांपल समझाता हूँ। शरीर के ही हो सकते हैं लेकिन आत्मा एक ही है, सब में आत्मा एक ही है, लेकिन शरीर कैसे भी हो सकते हैं, कोई जानवर हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, लेकिन जो कर्ता है, जो आत्मा है, वो एक ही होगा। ठीक है, रेफरेंस में पूछा जाएगा, कुछ खास नहीं पूछा जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट आना है
श्लोक नंबर 53। श्लोक नंबर 53, पुरुष की उत्पत्ति कैसे होती है? अभी ये जो पुरुष है ना, ये आत्मा को बोला गया। कैसे होती है? पुरुषो राशि संज्ञस्तु मोह इच्छा द्वेष कर्म। कैसे होती है? मोह इच्छा द्वेष कर्म। ये ऑथेंटिक लाइन है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। जिनको MIDK, ये या आप अपनी मर्जी से डिकोड कर लेना। MIDK मोह इच्छा द्वेष कर्म। MIDK होगा उस लोगों में, उनमें राशि पुरुष होंगे, उनकी उत्पत्ति होगी होगी। अगर हम उत्पन्न हुए हैं तो हमें मोह इच्छा द्वेष की भावना, कर्म की भावना होगी ही होगी। ठीक है, राशि पुरुष से क्वेश्चन आता है यहां से कि किससे उत्पत्ति कैसी होती है? मोह इच्छा द्वेष और कर्म के कारण। श्लोक नंबर 54। श्लोक नंबर 54, आत्मज्ञ करणैन, ये कारण नहीं है जो करण है, ये बड़ा गौर से देखना। करण करणैन योग ज्ञान तत्व प्रत्यते। आत्मा ज्ञानवान है, लेकिन कब? जब करण से संयोग होता है उनका। अब करण क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आना है श्लोक नंबर 56 में, क्वेश्चन मार्क लगाना। करणानि मनोबुद्धि बुद्धि कर्मेंद्रियाणि च, इतना अंडरलाइन करो। बुद्धि बुद्धि कर्मेंद्रियाणि, एक बुद्धि जो है ज्ञानेंद्रिय को शो करता है, एक कर्मेंद्रिय को शो करता है। तो कितने हो गए ये? नहीं, यहाँ बुद्धि बुद्धि और कर्मेंद्रिय लग रही है। एक बुद्धि बुद्धि है, एक बुद्धि ज्ञानेंद्रिय और एक कर्मेंद्रिय अलग से है। तो कर्मेंद्रिय कितनी होती हैं? 5। एक बुद्धि ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है? 5। एक बुद्धि है कितना होता है? 1। 11 और एक मन, कितने हुए बच्चों? 12। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चरक के अकॉर्डिंग करण कितने होते हैं? 12। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। चरक के अकॉर्डिंग करण कितने होते हैं? 12। सांख्य के अकॉर्डिंग करण कितने होते हैं? 13। सांख्य ने क्या ऐड किया है? अहंकार। सांख्य दर्शन ने अहंकार ऐड किया है और करण माने उन्होंने 13। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो। चलो छोड़ो, कुछ क्लियर नहीं है, रहने दो। क्लियर नहीं है, कहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, इसमें क्लियर नहीं लिखा है। श्लोक नंबर 49। श्लोक नंबर 49, अनादि पुरुषो नित्यो विपरीतस्तु हेतुज। अनादि होता है जो ये जिसका कोई अंत नहीं होता ना, आत्मा पुरुष बोलते हैं, वो नित्य है, बाकी सब हेतु है। बाकी सब कैसे होते हैं? मोह इच्छा द्वेष होते हैं। अब ये क्या बोलना चाहते हैं कि एक साइड सिर्फ एक धातु आत्मा जो पुरुष है, पुरुष, और एक साइड या षड धातु आत्मा मान लो, या फिर उसको चतुर्विंशति मान लो। तो ये बोलते हैं कि जो चतुर्विंशति और षड धातु आत्मा जो पुरुष हैं, वो उनका कारण होता है, उनके हेतु होते हैं, लेकिन पुरुष का कोई हेतु नहीं होता। श्लोक नंबर 60। श्लोक नंबर 60, आत्मा के नित्यत्व का धारण। तदेव भावाद अग्राह्यम नित्यत्व तु कुतश्चन। ये बोलते हैं आत्मा को कि अग्राह्य होती है। आत्मा क्या होती है? अग्राह्य होती है प्लस नित्य होती है। लिख लो, अलग से साइड में लिख लो। आत्मा को बोला है अग्राह्य होती है और नित्य होती है। नेक्स्ट श्लोक में देखो, अव्यक्त आत्मा क्षेत्रज्ञ शाश्वतो विभु। आत्मा को क्या बोला गया है? पहले भी हमने पढ़े हैं। आत्मा को क्षेत्रज्ञ बोला गया है, शाश्वत बोला गया है, विभु बोला गया और अव्यव बोला गया। नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 62 पे। 62 में लिखा है, व्यक्तम इंद्रियकम चैव गृह्यते तद इंद्रिय। जो देखा जाता है, जिसको ग्रहण किया जाता है, उसको इंद्रिय कहा जाता है। जो व्यक्त है उसको इंद्रिय कहा जाएगा, और जो अतो अन्यतम पुनर्अव्यक्तम लिंग ग्राह्य अतीन्द्रिय। यहां से क्वेश्चन बन सकता है ना, जो अव्यक्त है
जिसको देख नहीं सकते उसको कैसे ग्रहण किया जाता है? लिंग ग्राह्य। लिंग होता है या तो लक्षण से ग्रहण करना या फिर इसी को बोला जाता है अनुमान से ग्रहण करना। आप अगर हिंदी में देखेंगे तो लिखा है अनुमान से जाना जाता है। लिंग ग्राह्य का मतलब है अनुमान से जाने जाना, और इसी को ही अतीन्द्रिय कहा जाता है। अनुमान क्या मतलब है? मन से, है ना। जो व्यक्त होगा उसको तो इंद्रियां ग्रहण कर लेंगी, जो व्यक्त नहीं होगा, जैसे यहाँ से ताजमहल है, आपने देखा है, आप अगर आपने उसको ग्रहण करना है तो आप आंखें बंद करेंगे, आपको उसकी फोटो छप जाएगी। तो वैसे ही है ना, वो कैसे अनुमान से आपने लगाया, और उसी को अतीन्द्रिय कहा जाता है। एक विभु जो है ना, वो विभु आत्मा को बोला जाता है प्लस वायु को भी बोला जाता है। वायु का पर्याय भी विभु है। नेक्स्ट लिख लो, सुश्रुत ने अव्यक्त शब्द से प्रकृति और पुरुष दोनों का ग्रहण किया है। यहां लिखा है, देखो मैंने, तो इससे ना क्लियर हो जाता थोड़ा सा फंडा। लिख लो यहां पर, ये जो व्यक्त और अव्यक्त है ना, यहाँ पुनर्अव्यक्तम लिंग ग्राह्य थी, इसी अव्यक्त से ऊपर लिख लो कि सुश्रुत ने अव्यक्त का जो ग्रहण किया है ना, अव्यक्त को उन्होंने प्रकृति भी माना है और पुरुष भी माना है। कहीं कहीं पर उन्होंने पुरुष का संबोधन किया, कहीं प्रकृति का संबोधन किया है ना। वो आपके अपने समझने पर आएगा आप किस तरीके से चैप्टर को समझते हैं। श्लोक नंबर नेक्स्ट देखो, ये आपको मैंने करवा दिया है पहले, फिर भी देखने रिवीजन के लिए। ख आदि बुद्धिर अव्यक्त महान अहंकार तथा अष्टम भूत प्रकृति दृष्टा। आपको पता हो ना जी, अब भूत प्रकृतियां कितनी होती हैं? 8 होती है ना। कौन कौन सी होती है? ख आदि बुद्धि अव्यक्त महान अहंकार और पंच महाभूत जो है वो भूत प्रकृति होती हैं। इस प्रकार से विकार चैव षोडश, कितने विकार होते हैं? 16 विकार। अष्ट प्रकृति 16 विकार। 16 विकार कैसे बनाए थे? बुद्धि इंद्रियाणी पंचा पंच कर्म इंद्रियाणी स मनस्कस्य पंचार्थ विकार थे। मन और उनके अर्थ कर्माणी और ये बुद्धि इंद्रिय वगैरह जो हमने पीछे चार्ट में पढ़ा है, वो सारे पकड़ के कितने बनते हैं? 16, है ना। पीछे पढ़ के आए। नेक्स्ट है 65 में, इति क्षेत्र समुदिष्टा सर्व अव्यक्त वर्जितम सर्वम व्यक्त वर्जितम अव्यक्त अस्य क्षेत्रज्ञ क्षेत्र अमृष्य विदु। ये बोलते हैं कि 2 भागों में बांटा गया है, एक तो क्षेत्र है और दूसरा क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र से नहीं, क्षेत्रज्ञ है ना। अव्यक्त जो है, बड़ा साफ लिख लो, अव्यक्त क्षेत्र को हम क्षेत्रज्ञ कहते हैं, या हम नहीं, विदु, विद्वान। ये आप इधर ऐसे कॉलम बना के लिख लो, अव्यक्त को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इससे भी पुराने वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। क्षेत्रज्ञ लिखना, जो क्षेत्रज्ञ। अव्यक्त जो आ रहा था ना पहले सृष्टि उत्पत्ति में, सबसे पहले अव्यक्त को ही हम पुरुष मान रहे हैं, अव्यक्त को ही हम प्रकृति मान रहे हैं, इसी को ही हम आत्मा बोल रहे हैं, ये सब अव्यक्त है। इसी को क्षेत्रज्ञ बोला जाता है। और जो बचे 24 धातु आत्मा पुरुष माना ना चरक ने, तो बचे 23 तत्व, ये 23 तत्व जो बचे उसी को क्षेत्र माना जाता है। बच्चों फॉलो किया? मुझे चीज समझ आई? कैमरे सब करो ऑन जरा, रिपीट करना एक बार। हाँ, खत्म होने वाला है जब आज का लेक्चर ना, पर आप मुझे शायद समझे नहीं है। जैसे हमने अव्यक्त महान अहंकार पढ़ते आए, तो उसमें सबसे पहले ऊपर लिखा है क्षेत्र, सबसे पहले उस ऊपर लिखा है अव्यक्त, फिर महान अहंकार, इस तरीके से। क्षेत्र नहीं, सॉरी रिपीट करता हूँ, सबसे पहले ऊपर लिखा होता है वहां पर अव्यक्त महान अहंकार। तो जो अव्यक्त है उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है, वो एक ही होता है। और उसके बाद जो बचे 23 तत्व उसको क्षेत्र कहा गया, इस तरीके से, है ना। बस ठीक है, आज के लिए इतना ही ना। नेक्स्ट लेक्चर से देखते हैं थोड़ा सा।